नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मौशी सड़क, रोशनियों का शहर और वो शहर जो मुल्क की मईशत को चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यही कराची वफाक को तकरीबन 60% और सिंध को 97% से ज़्यादा टैक्स देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शहर को इसका हक मिल रहा है, क्योंकि एक मोतबर रिसर्च यूनिट की रिपोर्ट ने कराची के बारे में ऐसा इंकशाफ किया है जिसने हुकूमती दावों, तरक्याती मनसूबों और शहरी इंतजाम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 173 शहरों की लाइबिलिटी रैंकिंग में कराची 170वें नंबर पर मौजूद है, यानी दुनिया के बदतरीन और तकरीबन नाकाबिल रिहाइश शहरों में शामिल। ये रिपोर्ट सामने आते ही सियासी हलकों में भी नई बहस छिड़ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो कराची की कारकर्दगी तकरीबन हर शोबे में इंतहाई कमजोर रही। इस्तेहकाम में सिर्फ 20, सेहत में 54, सकाफत और माहौल में 36, तालीम में 75, जबकि बुनियादी ढांचे में 52 नंबर हासिल हुए। इस रिपोर्ट के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत और खुसूसन पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना था कि कराची की टूटी हुई सड़कें, हर तरफ फैली गंदगी, पानी का संगीन बहरान और बदतरीन ट्रैफिक मसाइल पीपल्स पार्टी की कई बरसों पर मुहित बदइंतजामी का वाज़ेह सबूत है। एमक्यूएम के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कराची को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा और सिर्फ दावे किए, जिसके नतीजे में शहर आलमी दर्जाबंदी में मुसलसल तनज़ली का शिकार होता गया। तर्जुमान ने कहा कि अगर सिंध हुकूमत कराची के मसाइल को संजीदगी से हल करती तो आज दुनिया में इस शहर की यह दर्जाबंदी ना होती। अब इसी जो रिपोर्ट आई है इसी पर हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखिल साहब मौजूद हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद बलोच साहब मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखिल साहब, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दुनिया के 173 शहरों की जो रैंकिंग है जिसमें रहा जा सकता है उसमें कराची को 170वें नंबर पर रखा गया है, यानी नाकाबिल रिहाइश शहरों में शामिल किया गया है। और आपकी जितनी भी मुखालिफ जमातें हैं वो इसका ज़िम्मेदार आपको ठहराती हैं कि अगर दुनिया भर में जब कहीं भी रैंकिंग की बात होती है तो कराची को इस तरह से देखा जाता है और कहा जाता है कि जब इतने लंबे अरसे से तकरीबन 18 साल से अगर आपकी एक शहर के अंदर हुकूमत है तो इस शहर का जो सूरत हाल है वो क्यों नहीं बदली जा सकी। देखिए, पहली बात तो ये कि एक ज़माने में यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी, ड्रिल मशीनें मुखालफिन के घुटनों में, गोरी बंद लाशें, बत्तखोरी, कत्ल गारत, लिसानियत। उस वक्त भी एक मेयर था जो दुनिया का 2 नंबर मेयर उनको डिक्लेयर किया है, यानी दूसरे नंबर पे डिक्लेयर किया है। तो भाई ये जो इकोनॉमिस्ट ये सारे पैसे वैसे देते हैं, मुखालफिन उस तरह करता है। मुझे अनिल कपूर का याद है, उन्हें अपने मैनेज किया था मैगजीन को, मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन करा कि जो इंटरव्यू को भेजा। तो मैं आपको बताऊं कि आप वो दुनिया का दूसरे नंबर पे जो मेयर था उस ज़माने में आप कराची का देख ले, यहाँ पे बुरी बंद लाशें मिलती थी, यहाँ कत्ल गारत, बत्ते की पर्चियाँ और घुटने मुखालफिन के घुटनों में, और दुनिया का दूसरे नंबर पे मेयर था सारे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त 17 अरब रुपए तरक्याती काम सिर्फ इस वक्त मौजूदा कराची में चल रहे हैं। अगर किसी के अंकों में पट्टी बांधी है तासुब की तो उसका हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद एमक्यूएम जो आज 1988 से लेके आज 2026 तक, यानी एक कम 40 साल से ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों का हिस्सा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये रेल की पटरी की तरह दोनों आपस में मिल नहीं सकते। वो जाके वहाँ पे वफाकी काबीना में सर झुकाए बैठे हुए थे और कराची का ये हाल है। अपने जेबों के लिए तो पैसे ले लिए 20 अरब रुपए, कराची के पानी के लिए कितने दिए? 10 अरब रुपए। पिछले साल कितने मिले? 3 अरब रुपए। यानी जो 25 साल से जो K4 मंसूबा चल रहा है उसके लिए ये अगले 24 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। फिर K5 मंसूबा मैंने मंजूर कराया था 50 अरब रुपए का, खुर्शीद शाह साहब की वजारत में। शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे धोखा दिए, बोले पैसे नहीं है। ये सर झुकाए बैठे थे 40 साल से। ये वफाकी काबीना, इमरान खान के काबीना के, मुस्लिम लीग नून के काबीना के, पीपल्स पार्टी काबीना के, और आज भी काबीना में बैठे हुए। ये पता नहीं कराची के लिए अच्छा, क्या मैं किया। वैसे सलमान साहब से इसका मौक़िफ़ जानूंगा, लेकिन एक अर्ज ये है कादिर मंदोखिल साहब, जो कराची के मसाइल, अब ये भी तो नहीं है कि मसाइल है ही नहीं, मसाइल तो बहुत से हैं। K4 का जिक्र आपने कर दिया, 24 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। आप भी विफाक का हिस्सा हैं इस वक्त, आप आईनी ओहदों पर नहीं या उनके इत्तेहादी हैं, उनके इत्तेहादी तो हैं। सेवरेज ट्रीटमेंट का मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। कराची सर्कुलर रेलवे, मैं कुछ मंसूबे गिना देता हूँ, बड़े बड़े, सिर्फ 5 से 6, सारे तफसील में नहीं जाता। एक बात तो आप मीडिया को समझा के हम थक गए। हम क्या हुकूमत का हिस्सा है? चलो आईनी उहदा हमारे पास है। मैं मिसाल देता हूँ, गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून कहते, क्या नून लीग सिंध का हुकूमत का हिस्सा है? खैबर पख्तूनख्वा में हमारा गवर्नर है, क्या पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत का हिस्सा है? तो भाई क्या सी बातें कर रहे हो आप लोग।
आईनी ओहदे के पास इख्तियार किया है। सदर पाकिस्तान ने तो पहले ही अपने टेनोवर में FTA 2B का और तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, काबीना का मिशन नहीं है। हाँ, हुकूमत को वोट देने के वक्त हमने जरूर सपोर्ट किया था। आईनी ओहदे का कोई इख्तियारात नहीं होता है, जैसा सिंध का बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कादिर मुंतखिल साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बजट पास होता है, आप वोट देते हैं, आईनी तरमीम आती है, आप वोट देते हैं, आप उस इत्तेहादी को सपोर्ट भी करते हैं, तो उसके बदले कराची के जो मसाइल पेंडिंग पड़े हुए हैं आप उस पर भी दबाव डाल सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि वफाक उस पर काम नहीं कर रहा तो। देखो, हम तो कर रहे हैं ना, हम ही तो बोल रहे हैं। हमें तो हुकूमत के जनाजे को हमने कंधा दिया हुआ है, हम ही अपोजिशन किरदार अदा करें। PTI कहाँ है, बाकी पार्टियां क्या है? MKM वाले तो एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे। खालिद मकबूल से देखिए और मुस्तफा कमाल एक दूसरे के खिलाफ, वो तो एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे। यहाँ मेरे सीधे हाथ पे चंद कदम के फासले पे 1.5 अरब की लागत से यहाँ फुटबॉल स्टेडियम बना रहा है सिंध हुकूमत। जाके मुस्तफा कमाल ने वहाँ बीच में उनकी जो है ना वो पानी की टैंकी बनाना शुरू कर दे ताकि हुकूमत मना कर दे। हमने नहीं मना किए, मगर आप पूछिए ये सवाल मुस्तफा कमाल और इन हमारे बलोच साहब से, सलमान भाई से, कि ये टैंकी तो अभी बना नहीं है, मगर बन भी जाए तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से डालेंगे? 25-25 करोड़ रुपए जो MNA को मिला है पिछले साल 20 साल में, वो कहाँ खर्च हुआ है? 20 अरब रुपए, 5 अरब जो ना हैदराबाद के लिए, 15 अरब रुपए जो ना वो उसके लिए कराची के लिए कहाँ है? ठीक, चले मैं सवाल उनसे पूछ लेते हैं। हुकूमत में क्या है पता है कुछ? सलमान मुजाहिद साहब, हर वफाकी हुकूमत का आप हिस्सा रहने के बावजूद कराची के मसाइल के लिए वफाकी हुकूमत पर दबाव ही नहीं डाल पा रहे।